हेलो स्विमर्स। तो देखिए ये बटरफ्लाई स्विम सीरीज़ का थर्ड और फाइनल पार्ट है। हालांकि काफ़ी टाइम हो गया थर्ड पार्ट लाने में, लेकिन ये तीसरा पार्ट है जिसमें हम लोग बात करेंगे कि हैंड और लेग का कोऑर्डिनेशन कैसे आप बना सकते हो। तो बाकी दोनों जो पार्ट्स हैं उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहाँ जाके दोनों पार्ट्स देख लेना। और ये थर्ड पार्ट है। तो देखिए जो बटरफ्लाई स्विमिंग होती है उसमें पूरा खेल आपका रिदम और टाइमिंग का होता है। रिदम मतलब जो बटरफ्लाई में ये मोशन आप देखते हो ना कि स्विमर्स ऊपर आते हैं नीचे जाते हैं, फिर ऊपर आते हैं नीचे जाते हैं, इस तरह चलते चलते चले जाते हैं, वो होती है रिदम। और टाइमिंग कौन सी टाइमिंग होती है कि किक की टाइमिंग और ब्रीथिंग कब लेना है उसकी टाइमिंग। ठीक है, ब्रीथिंग, हैंड मूवमेंट और हिप का ऊपर आना नीचे आना, ये होती है टाइमिंग। तो अगर इन दोनों पे आप अच्छी पकड़ बना लोगे तो आपकी बटरफ्लाई काफ़ी हद तक अच्छी हो जाएगी। और फिर इसी को जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ईजिली आप बटरफ्लाई को और स्मूथ कर पाओगे। तो देखिए अगर आपने पहला और दूसरा पार्ट देखा होगा तो उसमें आपको इतना ज़रूर पता चल गया होगा कि दोनों हाथ और दोनों पैर एक साथ चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जो उसका पुल फेज़ होता है, बटरफ्लाई का पुल फेज़ होता है वो कैसे होता है। तो पुल फेज़ इसमें वाई टाइप होता है। वाई शेप का मतलब जैसे हम लोग का हैंड ये इंटर किया, ठीक है, अभी आप देख रहे हो कि ये एक तरीके से वाई शेप बना हुआ है। ठीक, और फिर इसी तरीके से वाई को फॉलो करते हुए आपको पुल करना है और ऐसे कमर तक पानी को पूरा ले जाना है और फिर यहाँ से कमर से एग्जिट करके फिर से हैंड को बाहर निकालना है। ठीक है, अंडर वाटर व्यू आप देख रहे हो तो और अच्छे से इसको समझ में आ रहा होगा कि मैं जो वाइट टाइप पुल है वो क्यों कह रहा हूँ। और अगर बटरफ्लाई में हम लोग लेग की बात करें तो उसमें दो किक चलती है। एक किक चलती है जब आप हैंड को इंटर करते हो और एक किक चलती है जब आप एग्जिट कर जब आप पुल फेस कर रहे होते हो तब एक किक चलती है। तो इसका भी आप लोग वीडियो साथ ही साथ देख रहे होगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि दो किक कौन कौन सी चलती है। एक किक जो ऊपर दिखती है हम लोग को, ठीक है, जब हम लोग हैंड इंटर करते हैं तो उस समय एक किक हम लोग को ऐसे ऊपर दिखती है उछलते हुए। ठीक है, और एक किक जब हम लोग जो अपने हेड को एग्जिट करते हैं ना तो फिर एक किक डाउन में चलती है, मतलब सरफेस के नीचे एक किक चलती है। तो ये दो किक मेन होती है और इसी दो किक का टाइमिंग बहुत लोग गड़बड़ करते हैं, तभी उन लोग का जो बटरफ्लाई होता है वो गड़बड़ होने लगता है। मतलब साइड में आप देख रहे होगे उस तरह का बटरफ्लाई होने लगता है। लेकिन जैसे धीरे धीरे आप इम्प्रूव करोगे तो बटरफ्लाई पहले कुछ इस तरह होगी, फिर ठीक है, फिर थोड़ा सा और इम्प्रूव होगी, फिर थोड़ा सा और इम्प्रूव होते होते बटरफ्लाई बहुत अच्छे तरीके से होने लगेगी। तो जो बटरफ्लाई की किक होती है वो जनरली अगर आपने डॉल्फिन वाली सीरीज़ देखी होगी तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि डॉल्फिन किक ही बटरफ्लाई में चलती है। ठीक, और उसको अच्छा करने के लिए, मतलब डॉल्फिन किक को और अच्छा करने के लिए इसकी एक ट्रिक होती है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, किकबोर्ड को पकड़ते हैं और किकबोर्ड के साथ डॉल्फिन किक को करते रहते हैं, ब्रीथ लेते हैं, फिर हेड को डाउन करके 2 या 3 डॉल्फिन करते हैं, फिर ब्रीथ लेते हैं। तो इस तरह हम लोग का जो हेड को उठाने वाला पार्ट है वो वहाँ से कवर हो जाता है और जो डॉल्फिन किक हम लोग की चलती है वो कवर हो जाती है। तो इस ड्रिल को करना है। उसके अलावा होती है 3 किक 1 पुल, जो सबसे बेस्ट, सबसे अच्छी ड्रिल मुझको अभी तक की लगी बटरफ्लाई की, वो है 3 किक 1 पुल। मतलब उसमें क्या होता है कि आपका हैंड ऐसे लॉक रहेगा, आप 3 किक करोगे, 3 किक के बाद एक पुल करोगे, बटरफ्लाई का एक पूरा पुल करोगे, ब्रीथ लोगे, फिर से हैंड लॉक करोगे और फिर 3 किक करोगे। तो साइड में आप स्लो मोशन के साथ देख रहे होगे ना, तो फिर आप उस चीज़ को समझो कि कैसे मैं किक कर रहा हूँ, कैसे मैंने हैंड को पुल किया, कहाँ तक पुल किया। ठीक है, पुल करने के बाद क्या मेरा हैंड मुड़ा, पुल करने के बाद क्या है मेरा एल्बो मुड़ा हुआ था या सीधे था। ठीक है, वो कितनी आगे तक आया और कैसे मैंने हैंड को मोड़ के और कहाँ से एग्जिट किया। तो ये सब पूरा आप अच्छे से देख के जब कॉपी करोगे तो आपकी बटरफ्लाई ज़रूर इंप्रूव होगी। तो जब ये सारी आप ड्रिल कर लोगे, ये सब ड्रिल्स कर लोगे, तो जो आपका अपर और लोअर बॉडी की रिदम होती है, जो अपर और लोअर बॉडी का मूवमेंट होता है ना, वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा अगर आप उसकी प्रैक्टिस करते रहोगे। तो ऐसा नहीं है कि एक दिन आपने किया फिर उसके बाद 4 दिन छोड़ दिया, फिर 5वें दिन आपने सोचा लाओ बटरफ्लाई ट्राई करते हैं, तो नहीं होगा। मतलब तब होगा लेकिन बहुत ही उस तरीके से नहीं होगा जिस तरीके से आप सोच रहे होगे। लेकिन अगर आप 3-4 दिन उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करते हो या जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें आप ये सब ड्रिल्स करते रहते हो तो धीरे धीरे आप देखोगे कि वो होने लगेगा और बटरफ्लाई आपकी हो जाएगी। तो इन तीनों पार्ट्स को अच्छे से देखो और उसमें देखो मैंने कौन कौन से पॉइंट्स को कवर किए हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को बताया है, उस प्रॉब्लम से क्या आप कनेक्ट कर पा रहे हो। अगर उसके अलावा कोई प्रॉब्लम है तो भी आप बता सकते हो, उसको भी मैं एक फाइनल इसके अलावा एक और पार्ट ले आऊँगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ मैं प्रॉब्लम्स की बात करूँगा। जो आप कमेंट करोगे उस प्रॉब्लम्स को मैं लूँगा, उसको प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा, उसको कैसे सही करना है उसको दिखाऊँगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो लोग सीख रहे हैं स्विमिंग उनके साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।